अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटासिड, हमने H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इन 3 ग्रुप्स को हमने डिस्कस किया, उसके मेडिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सारा हमने डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटी एमेटिक्स के जो हमारे पास 4 कॉमन ग्रुप्स जो है उसकी मेडिकेशन, डोजेज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हम साथ में उसकी हमारे पास के जो एडवर्स इफेक्ट्स है, कंट्राइंडिकेशन है, वो डिस्कस करेंगे। तो डिटेल में हम उसकी मेडिकेशन और डोजेस और उन ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, खासकर उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मोटिवेशन के लिए इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाएं। सबसे पहले जो हमारे पास ग्रुप है वो हमारे पास है डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये पहला ग्रुप है हमारे पास। इसमें दूसरा हमारे पास जो ग्रुप है वो हमारे पास है एंटीहिस्टामीन। तीसरा हमारे पास जो ग्रुप है वो है हमारे पास 5-HT, जो हमारे पास सेरोटोनिन है HT3 एंटागोनिस्ट। इसके अलावा हमारे पास ये 2 ग्रुप्स जो है ये भी यूज़ होती हैं और कॉमनली यूज़ होती हैं। एक का हमारे पास जो नाम, ये हमारे पास 3 होगा, ये हमारे पास है 4, जिसे हम कहते हैं पीनोथायाजीन्स। सबसे पहले हमारे पास जो है वो डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इसको दूसरा नाम जो है वो दिया जाता है नॉन पेनोथायाजीन। इन दोनों नाम से जो है इसको पहचाना जाता है। अगर हम मेडिकेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास जो मेडिकेशन है वो है मेटाक्लोरोप्रामाइड, बहुत कॉमन जो है यूज़ होती है मेटाक्लोन के नाम से। इसके अलावा इसमें जो हमारे पास मेडिसिन है वो हमारे पास है डोमपेरिडोन, जो मोटिलियम के नाम से जो है मार्केट में मिलती है, बहुत कॉमन है। एंटीहिस्टामिन को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास डाइमेनहाइल हाइड्रेनेट जो है वो मौजूद है, जो हमारे पास ग्रेविनेट के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की बात करें तो हमारे पास ऑन्डेस्टेरॉन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये बहुत ऑनसेट के नाम से जो है मार्केट में हमारे पास अवेलेबल है। साथ में इसकी डोलेस्टेरॉन के नाम से भी दूसरा मेडिसिन भी इसमें अवेलेबल है हमारे पास। इसके अलावा जो हमारे पास चौथा ग्रुप है पेनोथायाजीन, इसमें हमारे पास मेडिसिन है क्लोरप्रोमाजीन है हमारे पास। इसके अलावा जो मेडिसिन है हमारे पास ये है परपेनाजीन, दूसरा मेडिसिन इसमें ये है, और प्रोमिथाजीन। आप लोगों ने पिनरगान के नाम से इसको सुना होगा, बच्चों को दिया जाता है। ये हमारे पास 4 मेजर ग्रुप्स है एंटी एमेटिक की। अब जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल मेडिकेशन है वो मेटाक्लोरोप्रोमाइड को आप देखते हो तो वो मेटाक्लान के नाम से जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। डोमपेरिडोन को देखो तो मोटिलियम के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। डायमिन हाइड्रेट ग्रेविनेट के नाम से अवेलेबल है। ऑन्डेस्टेरॉन ऑनसेट के नाम से, जो हमारे पास पेनोथायाजीन है इसमें प्रोमिथाजीन, पिनरगान के नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारे पास जो एंटीहिस्टामिन है इसको H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है।
अब हम डोजेस की बात करते हैं कि डोजेस कितनी कितनी हमारे पास है। तो सबसे पहले हमारे पास मेटोक्लोरोप्रोमाइड आती है, मेटाक्लान के नाम से अवेलेबल है। तो ये बेसिकली हम देते हैं 10 to 20 mg। ये हमारे पास टेबलेट और इंजेक्टेबल दोनों में अवेलेबल होती है। IM भी दे सकते हो, IV फिर आप इसको डाइल्यूट करते हो, या हम देते हैं अगर आप किसी पेशेंट को IV देते हो तो आप देते हो 2 mg पर kg के हिसाब से आप पेशेंट को देते हो। अच्छा, फिर जो ख़ासकर हमारे पास जो सर्जरीज़ है उसमें या हमारे पास कीमोथेरेपी होती है, उसमें बिफोर जो है हम देते हैं किसी पेशेंट को सर्जरी या मेडिकेशन या टेबलेट। अगर रूटीन में भी लेते हो तो आप इसको जो है वो मतलब ये है कि खाने से पहले आप लेते हो। अब हमारे पास अगर आप डोमपेरिडोन की बात करो तो डोमपेरिडोन इसकी हमारे पास जो टेबलेट फॉर्म है, सिरप और दोनों में जो है हमारे पास अवेलेबल होती है। फिर हमारे पास आती है डाई जो ग्रेविनेट है, जिसे हम डाइमिनल हाइड्रेट भी कहते हैं। एडल्ट में अगर आप इसकी डोज देखें तो एडल्ट में हम देते हैं 50 से लेकर 100 mg हम देते हैं पेशेंट को। यह आप फ्रिक्वेंसी आपके ऊपर भी डिपेंड कर दे, अगर IM देते हो या IV देते हो, लेकिन IV फिर इसको डाइल्यूट करते हो। साथ में अगर चिल्ड्रंस में आप देते हो, बच्चों में देते हो, तो फिर ये डोज हमारे पास 1.25 mg पर kg हो जाती है बच्चों की। फिर हमारे पास ऑन्डेस्टेरॉन है। ऑन्डेस्टेरॉन हमारे पास जो सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, 5-HT3 एंटागोनिस्ट है एंडेस्टेरॉन। एंडेस्टेरॉन अगर आप किसी को देते हो तो हमारे पास इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, हमारे पास जो डोज होती है वो होती है 8 mg, यानी ये हमारे पास ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है और इंजेक्टेबल में भी। 8 mg आप किसी पेशेंट को देते हैं पर ओरल TDS में। अच्छा, ये हमारे पास किसी भी कीमोथेरेपी हो गई, ये एंटीएमेटिक जितनी भी मेडिकेशन है, इसको ख़ासकर इसकी जो हमारे पास मेडिकेशन होती है इसमें ये ख़ास बात होती है कि किसी भी सर्जरी, किसी भी प्रोसीजर से पहले आप किसी लोगों को देते हो। अगर आप पीड्स की बात करो तो पीड्स में हम देते हैं इसको फिर, यानी हमारे पास जो 4 से 12 ईयर्स तक लोग होते हैं, अगर पीड्स में हम देते हैं 4 से 12 ईयर्स तक, तो हम फिर हमारे पास 4 से लेकर 8 mg हम देते हैं, लेकिन उसकी डाइल्यूशन जो है वो हम फिर बढ़ा देते हैं। ख़ासकर प्लेडेक्स में या हमारे पास जो सिरेंजेस है 5 cc 10 cc, उसमें इसकी जो डाइल्यूशन है वो बढ़ा देते हैं। बड़ों में हम 8 mg से स्टार्ट करते हैं, बच्चों में हम यानी 8 से लेकर 16 mg तक आप जाते हो। बच्चों में आप जो है 4 से जो 8 mg है वो भी आप 4 से 12 ईयर्स तक जो लोग हैं उनके लिए। अगर हमारे पास पेनोथाइजीन की हम बात करें तो उसमें हमारे पास जो पहला मेडिसिन है क्लोप्रोमेथाजीन है, वो उसकी जो हमारे पास एडल्ट है उसमें 10 to 25 mg हम देते हैं पर ओरल। ये QID हम देते हैं, यानी 6 और लिया या 50 से 100 mg देते हैं आप, या 25 mg देते हैं आप IM। 10 to 25 mg पर ओरल देते हो आप, लेकिन अगर आपने सिंगल डोज देनी होती है तो आप जो है उसको 50 से 100 mg, या जिन लोगों की हमारे पास वेट ज़्यादा होती है उनमें 50 से 100 mg तक जा सकते हो। अगर आपने किसी पेशेंट को IM लगानी है तो आप इसको 25 mg देते हो। पीड्स की बात करें तो पीड्स में हम ये मेडिसिन देते हैं 0.5 mg पर kg देते हैं पीड्स में। दूसरा जो मेडिसिन है हमारे पास, इसको हम देते हैं, हमारे पास इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो है, जो डोज है वो 8 to 16 mg हम देते हैं पर ओरल। ये हम QID या TDS में देते हैं। अच्छा, अगर इसकी जो ऑनसेट है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होती है। अच्छा, अगर कुछ लोगों में इसका इफ़ेक्टिवनेस जो है वो मतलब ये है कि उसके ऊपर इम्फेक्ट उसका ज़्यादा होता है, तो फिर उन पेशेंट को हम सिर्फ 5 mg देते हैं डाइल्यूटेड। अगर इस मेडिसिन की, इस ग्रुप की हम आखिरी मेडिसिन जो हमारे पास प्रोमेथाजीन है, पिनरगान है, उसकी हम बात करें तो उसको एडल्ट में दिया जाता है हमारे पास 25 mg पर ओरल। या अगर हमारे पास इसको रिपीट करते हो डोज को, तो फिर रिपीटेड डोज जो होती है वो
12.5 mg से लेकर 25 mg तक होती है। पीड्स की बात करें तो ये हमारे पास 1 mg पर kg हम देते हैं पर ओरल, यानी आप इसको 6 आवरली तक यूज़ कर सकते हैं। दिन में 4 दफ़ा आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब हम जो हमारे पास कंबाइंड एंटी एमेटिक ड्रग्स है, इसकी हम देखते हैं कि बेसिकली अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात करें तो इसका आसान इन सब का जो है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नाम से इनका ज़ाहिर है। हमारे पास डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो डोपामिन के हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं ये मेडिकेशन जाके उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। या अगर आप एंटी हिस्टामिन को करें तो हिस्टामिन के हमारे पास जो H1 रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली उसको ब्लॉक करती है। हमारे पास 5-HT3 एंटागोनिस्ट जो है ये बेसिकली सेरोटोनिन की रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। और इस ग्रुप में हमारे पास जो लास्ट मेडिसिन है पेनोथाइजीन, ये बेसिकली हमारे पास जो कीमो रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ये बेसिकली ब्रेन में उसको क्या करती है, उसको ब्लॉक करती है। तो इन सब के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है डिफरेंट है, लेकिन बेसिकली क्या है, एम जो है बेसिकली उसका एक जैसा होता है, नोज़िया और वोमिटिंग को ख़त्म करना। अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ड्राई माउथ और डिजीनेस, जो ड्राउजनेस है, ये बहुत ज़्यादा लोगों में काज करता है। जब भी ये आप देते हो तो पेशेंट बिल्कुल ड्राउजी हो जाता है। इसके साथ साथ हेडेक जो है ये बहुत कॉमन फैक्टर है इसमें। साथ में आप जो है ब्लर्ड विजन आप दे देते हो, लोगों को धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। साथ में इसकी जो हमारे पास ड्राई माउथ हो गई, ये भी कॉमन हो गई। अच्छा, ये ख़ासकर हमारे पास क्या है, या फ्लशिंग जो है, बिल्कुल जो वार्मनेस है, बिल्कुल बॉडी जो है वो ठंडी पड़ जाती है, ऐसी फीलिंग्स होती हैं। फ्लशिंग के साथ साथ पेशेंट में जो है उसकी जो स्टूल है वो ब्लैक स्टूल जब भी पास करेगा वो ब्लैक जो है होगा। पेशेंट जो है वो रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिकेशन कि भाई एंटी एमेटिक क्यों दिया जाता है। तो एंटी एमेटिक दो चीज़ों के लिए, एक हमारे पास होती है नोज़िया, मतलब ये है फीलिंग्स है। नोज़िया क्या है, एक फीलिंग्स है। और वोमिटिंग क्या है, एक एक्शन है जो आपको नज़र आता है, पेशेंट जो है वो फिज़िकली कर रहा है, लेकिन नोज़िया एक फीलिंग है, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, ये जब भी किसी पेशेंट को नोज़िया वोमिटिंग होती है तो उन पेशेंट को पहले हम क्या देते हैं, हम जो है ये एंटी एमेटिक देते हैं। अब एंटी एमेटिक जो है वो इंजेक्शन जो होते हैं बाकी उनके लिए भी यूज़ होता है। मतलब ये है कि ट्रामाडोल है, अब एक ट्रामाडोल इंजेक्शन है, हमारे पास नारकोटिक एनाल्जेसिक है। जब भी पेशेंट को आप ये लगाते हो तो पेशेंट को वोमिटिंग होती है, तो इसलिए वोमिटिंग को ख़त्म करने के लिए हम इसके साथ जो है ग्रेविनेट लगा देते हैं। या हमारे पास कोई सर्जरी होती है, या जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनमें जो है हमारे पास पेशेंट को जो है वोमिटिंग और नाज़िया होती है। इसी वजह से उनको कीमो के साथ साथ जो है उनको एंटी एमेटिक दिया जाता है। पोस्ट ऑप सर्जरीज़ या प्री ऑप सर्जरीज़ में हम भी जो है वो एंटी एमेटिक देते हैं पेशेंट्स को।